क्या नाम है दादा आपका? जी, कहाँ के निवासी हैं दादा? जी, कहाँ आए हैं आज आप? हाँ बताओ, आप अपनी बात बताओ, क्या प्रकरण है बताइए। मिलना चाहते हैं, अपन प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमारी दुखद भावनाओं को हमारे आपको पूछ रही है, हमको ये तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या प्रकरण बात बताइए आप पूरी। हमारे हम मुरैया के रहने वाले हैं। मेरा साथ मकान है, पुश्तैनी है। हमारे पास जगह जो इतनी है कि सामने मकान के सामने कुछ जगह पड़ी हुई है। उसमें मैंने प्रधानों के द्वारा अपनी ज़मीन में 3 बोर करा है और 2 पेड़ लगाए। एक आम का पेड़ लगाया, एक बोगनवेलिया का पेड़ लगाया, एक सैतून का पेड़ लगाया। 80 साल से बाँस खड़े हुए हैं। जनता में जब कोई ख़त्म होता है तो बाँस मेरे यहाँ से कट के जाते हैं। अब वो लोग कहते बाबा हमें बाँस चाहिए, मैं इनकार नहीं करता हूँ। वो बाँस जो है कोई लेता है, नगद लेता है पैसे से, तो वो 100 रुपया दे जाता है। उससे साहब अपनी जीविका चलाते हैं और हमको 100 रुपया मिलती है, तो 1000 रुपया पेंशन मिलती है। उससे काम चलता है। हमको 10 किलो गेहूँ मिलते हैं। क्या कहना क्या चाह रहे दादा? हम आज पड़ोसी हमारे अजय कुमार पाठक हैं, उनके पास 80 जगह खेती है और 10 लाख की मक्का होती है, 10 लाख के गेहूँ होते हैं। एक कार है, 3 मोटरसाइकिलें हैं, घर में उनकी AC लगी है। वो हमको सता के हमारे ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं। चाबी खड़ी हुई है और मोरम लगी हुई है, गिट्टी लगी हुई है। हमारे दरवाजे के सामने उन्होंने समाधि सी बना रखी है और हम जब ने कहा तो हमको मारने को दौड़ पड़े और कहे तुमको यहाँ रहना कि नहीं रहना, और तो घुसका दिया। उनकी बहुएं ऊपर से गालियाँ देने लगी। हम साहब बहुत खड़े हुए। हम साहब गांव में गिनती थी तो लोग उनके सामने वो सक्षम है, इसलिए कोई सामने नहीं आता है। हमारी कोई सुनता नहीं है साहब। हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है, हम राम राम किया कहते हैं। हमने मथुरा में जाके अपने बेटियों के यहाँ जाके अपने जीवन काट लेते हैं। जो कभी आते हैं तो वो कहते हैं ड्रामा कर रहे हैं। मैं राम राम लिखता हूँ, मैं किसी से बोलता नहीं। हम स्कूलों में आप ये बताइए, आप कहना क्या चाह रहे हैं? हमें साहब एसपी साहब से कहना ये है कि हमारे न्याय हमको मिलना चाहिए और हम गरीब आदमी का हमारा उद्धार हो जाए और हमारे आंसू पोंछने की कष्ट करें। इससे पहले कभी आप मिले थे प्रशासन से? प्रशासन से तो कभी नहीं मिली, कुछ दरख्वास्त लगाई गई पर उसकी सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, दरखास्त लगाई थी आपने, कार्रवाई नहीं? हमारी बहुओं ने दरख्वास्त लगाई थी, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ, तब मुझे भी आना पड़ा। आपका क्या नाम है? मृदुला। बताइए। मैं इनकी बड़ी बेटी हूँ और हम हमारे पिता की 2 बेटियाँ हैं। हमारे पिताजी इतने उदार रहे कि उन्होंने अपने जीवन में पुत्र से ज़्यादा हम लोगों को ही माना। छोटा परिवार के तहत हम 2 बहनें थी, हम लोगों की परवरिश इन्होंने मजदूरी करके और खेत बेच के हम लोगों को स्नातक और परा स्नातक कराया। जब तक हम लोग रहे किसी तरह घर का गुजारा चलते रहे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा करके। लेकिन जिस दिन से हम लोग अपने अपने घर पे गए हैं उस दिन से हमारे पापा को तो हमारा मकान है और खेत है, उसकी वजह से हर किसी की नज़र है उस पर। हर कोई ये चाहता है किस तरह से इनको मार पीट के भगा दिया जाए और कब्जा कर लिया जाए। पूरा मकान टूटा पड़ा है। पूरी सर्दी हमारे पापा टीन में साड़ियों का पर्दा लगा के रहते हैं और गर्मी में दरवाजे पे कनेर का पेड़ है, उसके नीचे बैठ के पूरी लपट काटते हैं। अब फिर भी थोड़े दिन के लिए घर पे आते हैं। बरसात में हम लोग अपने घर ले जाते हैं कि कहीं लेंटर ना गिर जाए। क्या यही बेटी के लिए इंसाफ है? क्या कोई पिता कभी अपनी बेटियों को आगे पढ़ाएगा? कोई बिना बेटा वाली कोई भी माँ बाप कभी अपना भविष्य अच्छा देख पाएंगे? आज ये भटक रहे हैं, क्या इसके जिम्मेदार आज हम हैं कि मेरा क्या कर्तव्य है बताओ? क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पिता को आश्वासन दिया जाए, ये बिल्कुल जब कभी घर पे रहें किसी तरह का इन्हें कोई डर भय ना हो। जब तक जीवन है इनका आराम से अपनी जन्मभूमि पे रह सके। बाहर कब तक कोई व्यक्ति रह सकता है? कुछ लोग अभद्र टिप्पणियाँ करते हुए निकलते हैं दरवाजे से, जो इनसे नहीं बर्दाश्त होती है, इधर उधर चले जाते हैं, फिर मन शांत होता है, वापस आ जाते हैं। लेकिन हमने आज तक कभी किसी कुटुंबकम की भावना में कार्य करने वाले हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट करें। आज जब मजबूर होकर हमारे पापा ने कल हमसे ये कहा कि बेटी हम आत्महत्या करने जा रहा हूँ, तब हम आज इनको लेकर के आए हैं कि मेरे पास अभी एक क्या प्रकरण क्या है? क्या आप बताए प्रकरण क्या है? कुछ इनके मकान के सामने कुछ जमीन है जो इनके नाम पे चली हुई है, जिसके हिस्सेदार हमारे ताऊ जी के बच्चे हैं। तो हम उन्हें किसी भी तरह से दे देते। अब उस ज़मीन को तीनों लोगों की चूक थी। हमारा मकान है, इन लोगों की पड़ी हुई ज़मीन है, वो कुछ पड़ोसियों ने कब्जा कर लिया है। कौन लोग हैं? अजय पाठक है पड़ोसी। अजय पाठक जी। हाँ। और अभी जब घरौनी बनी थी
तब लेखपाल महोदय ने अगस्त में जारी किया तो उसमें पापा की संपत्ति दर्शाई है और अब वो कह रहे हैं कि मेरे नाम चल गई। क्या ऐसा हो सकता है कि इतनी जल्दी, अगर तब वो उनके नाम पे थी, हमारे उस कागज़ को देख लिया जाए। चारों तरफ की तरफें बता रही हैं कि हमारे पूरब में वो पड़ी हुई ज़मीन रोड तक हमारी दर्शाई जा रही है और दक्षिण में भी हमारा रोड है। तो अब ये अपनी हद से भी निकल के ये हमारी हद पे कैसे आ सकते हैं? इसकी जांच करवाई जाए, हमें उचित न्याय दिलवाया जाए। यही मांग है आपकी? जी।